बबली, 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 बबली। मैडम, क्या बात है शांता जी, बड़ी देर कर दी आपने आज। बबली कहाँ है? बबली अंदर है, वो कभी से इंतजार कर रही है आपका। और मैं भी। बबली, बबली चाचा, मैं कितनी देर से आपके घर में फोन कर रही थी, लेकिन फोन एंगेज आ रहा था। आई एम सॉरी मैडम, मैं कहीं फंस गई थी। चले बेटे। क्या बात है? क्या बात है शांता? कुछ नहीं, सब ठीक है। शांता जी, क्या बात है? कुछ नहीं मैडम। अच्छा, हम चलते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय बबली। बाय टीचर। बाय बाय। अरे शांता, ये दरवाजा कैसे खुला है? ओ, जल्दी जल्दी में भूल गई होंगी। पापा, कुछ नहीं बेटे, जाओ तुम अंदर जाओ, हाथ मुंह धो लो। जाओ बेटी। आखिर ये है कौन है? क्या चाहता है हमसे? क्या बताऊं शांता, मैं खुद हैरान हूं। देखो, रो मत, जाओ तुम अंदर जाओ, बबली को देखो। हेलो। हेलो मिस्टर रावत, कैसा रहा आज का ड्रामा? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? ये सवाल तुम मुझे कई बार पूछ चुके हो। चलो, आज तुम्हें इस बात का जवाब दे ही दूं। मैं दरअसल तुम्हारी पत्नी के उस आशिक का दोस्त हूं जिसे तुम्हारी बीवी ने धोखा दिया था। क्या? हाँ, शांता ने शादी का वादा उससे किया था, उसके साथ कई रंगीन रातें गुजारी, लेकिन शादी उसने तुमसे करी। मैं उस बात का बदला ले रहा हूं। रामजादे, तू है कौन? नाम क्या है तेरा? हेलो। अशोक, वो क्या कह रहा था?
हाँ। पकड़। मजा आ गया। क्या बात है भास्कर भाई, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अबे बात ही खुशी की है। अशोक साला जो सतपाल जी के यहाँ का तारा बना फिरता था ना, सुना है आजकल कुछ उससे नाराज हैं। वो क्यों भास्कर भाई? अबे तुम लोगों को मालूम नहीं, कल आप ड्यूटी से आधे दिन से वो बगैर बताए किसी को घर चला गया था। वो क्यों? मालूम नहीं। सुना है आजकल कुछ उसके घर में लफड़ा चल रहा है साले का। परेशान सा रहता है। आजकल ठीक ठाक ड्यूटी भी नहीं कर रहा है। और सतपाल जी तो कई बार मेरे सामने उसको डांट चुके। और जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। क्या कर रहे हो टोनी? कैप्टन विक्रांत का नॉवेल पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छा लिखता है वो सर। अच्छा, एक बात याद रख, नॉवेल पढ़ने की सही जगह घर और सही वक्त है छुट्टी वाला दिन। छुट्टी होती कहाँ है सर अपने को? देखो शांता जी ने, उस मुजरिम ने कही हुई बातें लिखकर भेजी। हाँ हाँ सर, ये रही। मिसेस शांता रावत, बोलो मत, सिर्फ सुनो। ये आवाज सुनो। ये आवाज तुम्हारी, तुम्हारे पति और तुम्हारी बच्ची की मौत का पैगाम सुना रही है। शांता रावत, जो तुम टिक टिक की आवाज सुन रही हो, ये घड़ी की आवाज नहीं, मौत के कदमों की आहट है। मौत जो हर गुजरते लम्हे के साथ तुम्हारे घर की तरफ बढ़ रही है। कमाल है, लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे कोई राइटर ही है। लेकिन ये सब सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कमांडर? बस यूं ही, रूटीन इन्वेस्टिगेशन। ड्रिंक्स? नो थैंक्स। आपका बेटा विकी कहाँ है? होगा यहीं कहीं अपने दोस्तों के साथ। क्यों, कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं मिस्टर सतपाल, बस यूं ही जानना चाहता था वो कहाँ है। चीयर्स। चीयर्स। गुड इवनिंग अंकल। ओह हरीश, वेरी गुड इवनिंग। आओ आओ, कैसे हो? ठीक हूँ अंकल। अंकल आपकी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट पढ़ी तुमने? जी अंकल। कैसी लगी? बहुत ही अच्छी अंकल, आपकी पिछली नॉवेलों से बहुत ही अच्छी। सच? ऑफ कोर्स। लवली। आप नॉवेल भी लिखते हैं सतपाल जी? हाँ, शौकिया तौर पर लिखता हूं, कैप्टन विक्रांत के नाम से। कैप्टन विक्रांत? आप सही समझे कमांडर, मैं जासूसी नॉवेल ही लिखता हूं। मैंने आपके जासूस नॉवेल मत पढ़ी है। अगर आपको इतराज ना हो तो ये स्क्रिप्ट मैं 2 दिन के लिए ले जा सकता हूँ। शौक से, लेकिन फौरन लौटा दीजिएगा, मुझे प्रेस पे भेजनी है, छपी नहीं ना अभी तक। अंकल मैं चलूं? ओके बेटा, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। हाँ तो कमांडर, आप मेरे बेटे के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे। फिलहाल वो घर पर नहीं है, मैं फिर कभी आऊंगा उसे मिल लूंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। उसके बाद अमिता को गुमनाम फोन आने लगते हैं। सहमी हुई अमिता अपने कमरे में राकेश का बेसब्री से इंतजार कर रही है और फोन की घंटी बजती है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। अमिता फोन उठाती है। हेलो, मिसेस अमिता श्रीवास्तव हियर। सामने से आवाज आती है, मिसेस अमिता श्रीवास्तव, मेरी आवाज सुनो। यह आवाज तुम्हारी, तुम्हारे पति और तुम्हारी बच्ची की मौत का पैगाम सुना रही है। और अमिता घबराकर फोन रख देती है।
फिर से फोन की घंटी बजती है। ट्रिन ट्रिन। उठाती है। हेलो। बैकग्राउंड में घड़ी की टिक 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 आवाज सुनाई देती है, माहौल को और खौफ पैदा करती है। फोन में रखने से कुछ नहीं होता है मिसेस श्रीवास्तव। ये जो टिक टिक की आवाज तुम सुन रही हो, ये हर घड़ी की आवाज नहीं, मौत के कदमों की आहट है। हाँ, मौत के कदमों की आहट हर गुजरते लम्हे के साथ साथ तुम्हारे घर की तरफ बढ़ रही है। और राकेश लैचकी से अपना दरवाजा खोल कर कमरे में दाखिल होता है। वही लफ्ज, वही जबान। शांति देवी को फोन करके परेशान करने वाला शख्स भी यही लफ्ज इस्तेमाल करता है। टोनी, लगता है गुनाहगार हमारे पहुंच से दूर नहीं। टोनी, फोन करते करते वो आदमी यहीं से अशोक रावत के घर पर नजर हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। कैसी डील? तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें सताना छोड़ दूंगा। आप उसे 1 घंटे के बाद फोन करने के लिए कहिए। ठीक है, आप मुझे 1 घंटे के बाद फोन कीजिए। ठीक है। टोनी, चलो चलते हैं। आप भी चलिए मेरे साथ। लेकिन कमांडर, आपको यह कैसे यकीन हो गया कि वो आदमी यहीं से इसी टेलीफोन बूथ से फोन करेगा? कि यही एक टेलीफोन बूथ है जो आपके घर के सामने है। यहां से वो आपके घर पर नजर रख सकता है। आप कब जाते हैं, कब आते हैं, इसका पता उसे चल जाता है। और दूसरी बात, उस दिन जब मैं आपके घर से बाहर निकल रहा था तो मुझे जमीन पर फेंका हुआ च्युइंगम मिला था, और इसी बूथ पर भी मुझे ऐसे च्युइंगम्स मिले हैं। मुझे शक है वो यहीं से आपको फोन करता होगा। लगता है कोई आ रहा है। शांता देवी, वो 10,000 रुपये आपको कहां पहुंचाने हैं वो सुनिए। वो मैं तेरे को बताता हूं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि ऐसी हरकत हरीश कर सकता है। कमांडर, तुम्हें इस पर शक कैसे हुआ? जब आपने मुझे विकी के बारे में बताया था, तब विकी की इंक्वायरी करने के लिए मैं और टोनी सतपाल जी के घर पर गए थे। वह हरीश भी आया था उनका नया स्क्रिप्ट लौटाने के लिए। वही स्क्रिप्ट टोनी भी पढ़ने के लिए अपने साथ ले आया। जब टोनी वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तब मैंने कुछ अल्फाज ऐसे सुने जो आपको टेलीफोन करके परेशान करने वाला शख्स भी इस्तेमाल किया करता था। उसके बाद मैंने जाल बिछाया, टेलीफोन बूथ पर नजर रखी, और हरीश हमारे गिरफ्त में आ गया। क्यों हरीश, तुमने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे कॉपी करते हुए पकड़ा।
जी मैडम। इधर आओ। जी मैडम। आपका नाम क्या है? जी हरीश। तो कलयुग के हरीश चंद्र हैं आप। गेट आउट। क्यों मैडम? इसलिए। नाउ गेट आउट। मैडम आई एम सॉरी। गेट आउट। मैडम सॉरी। आई से गेट आउट। इसलिए मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। कमांडर, कॉपी करते हुए इसे पकड़ा तो इसका साल बर्बाद हो गया, और अगर मैं अब इसे पुलिस के हवाले करती हूँ तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इसे माफ करती हूँ। मैडम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे किस तरह से माफी मांगू, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हरीश, तुम्हारी एक ही सजा है कि अगले साल अच्छी तरह पढ़कर पास होना। वो भी बिना कॉपी किए। देखो हरीश, नकल करके हासिल की हुई डिग्री और एक रद्दी कागज के टुकड़े में कोई फर्क नहीं।